कुछ तो जो प्रभात जी का लेखक परिचय हमने पढ़ा था ना, कुछ तो उसमें से है, एक दो इसी में से जो हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आंसर देना है आपको, अगर याद किया होगा तो। हाँ माता जी बोलो। ठीक है, तो प्रभात जी का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1996, 1896 में। 1 1896 सितंबर माता जी, 1 सितंबर 1896। अच्छा, सितंबर में और तो कहीं देखा कलकत्ता नहीं है, में 1896 भी देखा है। ठीक है, 1896, ठीक है। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? 1896 1896 में कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। कोलकाता। माता जी कलकत्ता भारत में। ठीक है माता जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रथम भेंट कब हुई उनकी? फर्स्ट टाइम कब मिले ये प्रभात जी उनसे? माता जी ये मिले थे 1122, हाँ 1822 ही। 1822 में कैसे नहीं मिलेंगे? माता जी, 1896 में तो जन्म हुआ 1966 है। में। हैं जी? हाँ 1965, 66 नहीं नहीं, अच्छा, 1966 माता जी। नहीं नहीं, और कोई किसी को पता हो तो बताए कि प्रभात जी कब भेंट हुई थी अरे भक्ति माता सिद्धांत जी, सरस्वती महाराज से? अचला माता जी आपको पता है? माता जी मैं तो सॉरी कई दिन में आई हूँ हाँ इस हाँ, क्लास पर आप, में मैं तो- उन्नीस ना सौ आपको तो पता नहीं था ना, टेस्ट होना आज। कोई नहीं। माता जी 1932 में। नहीं नहीं माता जी, 1922 में 1922 मैंने में बोला था माता जी श्री आपको 22। कलकत्ता में प्रथम भेंट हुई थी मैंने भक्ति शुरू सिद्धांत में सरस्वती। 22, माता जी मैंने शुरू में 22 ही बोला था। आपने 1822 बोला माता जी, 1922 नहीं बोला। हाँ 1922 नहीं बोले, सही है। 1800 सुना था मैंने, सॉरी माता जी, 1822 सॉरी 1922 सॉरी में। माता जी भाई। हाँ ठीक है। तो प्रभात जी की हरिनाम दीक्षा कब हुई थी? माता जी 1965 में। ओ प्रभात जी की हरिनाम दीक्षा कब हुई थी? कब उन्होंने दीक्षा ली थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से? माता जी 1959 में। गलत। तो ये कौन सी दीक्षा हुई थी माता जी फिर? 1959 में तो माता जी संन्यास हुआ था उनका, संन्यास दीक्षा ली थी, अच्छा हरिनाम दीक्षा। जो पहले संन्यास हुआ अच्छा, था, जो दीक्षा हम सबकी हुई है। आप हरिनाम दीक्षा पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, आप बोलेंगी चैतन्य प्रिया माता जी? हरे हरे कृष्णा माता जी मेरे पास किताब ही अच्छा, ढूंढ रही किताब ही थी। नहीं है आपके पास तो? नहीं किताब तो है माता जी, लेकिन ढूंढ रही थी मैं अभी। हाँ तो ढूंढो उसको, चलो फिर आपको पढ़ने का मौका भी तो मिलेगा ना। अब आज रामा माता जी नहीं आई है। 1922 में हुई थी माता जी प्रथम भेंट। प्रथम भेंट तो 1922 में हुई थी प्रथम माता जी, भेंट नहीं हरिनाम दीक्षा माता जी। पूछ रही हूँ मैं। उनकी दीक्षा कब हुई थी? दीक्षा, हरिनाम माता दीक्षा जी कब हुई थी? हाँ जी, 1935। 1933 में। ठीक है माता जी, इलाहाबाद, हाँ 1933 में 1933 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उनकी हरिनाम दीक्षा हुई थी। ठीक है। हाँ जी। एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरंभ की बिना किसी सहायता के उन्होंने, बैक टू गॉड हेड। तो ये कब उन्होंने प्रकाशित की थी ये बुक? बैक टू गॉड हेड कब प्रकाशित की थी उन्होंने? 1944 में करी थी क्या? 1900 1970 के दशक में। नहीं 1944 में। तो बैक टू गॉड है कब लिखी थी? 1944 में प्रकाशित की थी उन्होंने। ठीक है। हाँ 1944 में। हर 15 दिन में ये बुक छपती थी, हर 15 दिन में इसकी छपती थी ये बुक। इसकी 5 करोड़ प्रतिमा छपती थी और बटी है ना? किसकी थी वो ये माता तो जी? मुझे याद नहीं है। 5 करोड़ वो तो भागवतम और भगवत गीता पढ़ती थी ना माता जी, उनकी संख्या थी मेरे ख्याल में इतनी। ये 15 दिन में एक बार छपती थी, और ये फिर काफी बटने लगी थी, और आज तक भी चली हुई है। कितने, कौन से सन की माता जी, क्या बताया था आपने? ये ये मैंने देखा नहीं था। 1944 में छपी थी ये बुक।
बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद जी ने शुरू की थी बिना किसी सहायता के, अपने दम पर इसको शुरू किया था। 15 दिन में एक बार छपती थी ये बुक, पतली सी बुक थी, छोटी सी। बैक टू गॉड हेड। उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि कब मिली? प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि कब मिली? मेरे माता जी रोज पूछोगे क्या ये प्रश्न इसमें? माता जी आप प्रभुपाद कहोगे तो जी रोज पूछ लेंगे, आप कहोगे तो जब कहेंगे जब पूछ लेंगे। माता जी नहीं नहीं, कह रही रोज कि ठीक रोज है। पूछा करो ताकि हमारी कुछ नॉलेज बढ़े। हाँ हाँ आपने हाँ, ये सही। रोज पूछ रहे माता जी, फिर मैं कल निकालती हूँ, इसमें रखी है ठीक है नीचे ठीक है ठीक किताब। है, किताब निकालो अपनी। आत्म संस्कार के, हाँ आत्म संस्कार का तो है मेरे पास हाँ जी, आत्म विज्ञान, साक्षात्कार का विज्ञान, उसी में से पूछ रही हूँ माता जी। उसमें से पूछ रहे हो? हाँ जी, प्रभात जी का जो लेखक परिचय है ना, हर बुक में दिया गया है लेखक परिचय, तो प्रभात जी का लेखक परिचय जो उसी अच्छा में से बनाया है मैंने, उसी में से पूछ रही हूँ मैं। ये तो है माता जी मेरे पास। अच्छा हाँ, अब तो लेखक बताओ परिचय मुझे, ना ठीक प्रभात जी का, उसमें से पूछ रही हूँ, उसी में सारे प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है माता और कहीं अलग से कुछ नहीं अगला पूछ रही क्वेश्चन हूँ। क्या था माता जी? उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि कब मिली? द्वितीय नहीं, 1900 माता जी 1900 माता जी 1965 में 58 कितना में हुई? एकम साठ 1947 में, में। अगर किसी ने नहीं लिखा तो एकम लिख साठ सकते में, हैं। 1947 में। 49 में माता जी। 1947 में उनको वे भक्ति वेदांत की उपाधि मिली थी। अच्छा अच्छा 1947 में। माता जी लिख लें क्या? हाँ जी, लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो, नहीं तो आप 47। लेखक परिचय जो प्रभा जी का हर बुक के पीछे दिया गया उसमें है ये आंसर, सब कुछ उसमें से भी निकाल सकते हैं। हमें तो नहीं मिले माता जी, हम पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा। प्रपाद मैंने में तो ने पढ़। अच्छा, प्रपाद ने वानप्रस्थ कब लिया था? कब उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया था, वानप्रस्थ ले लिया था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनको भक्ति के लिए मिल सके? तो कब उन्हें जो है ये माता जी वानप्रस्थ हमने लिया इस था? बुक में तो नहीं पढ़ा, ये प्रभुपाद लीलामृत में है ये। नहीं नहीं माता जी, मैंने जो लेखक परिचय उसी में से लिखा है सब कुछ, मैंने तो लीलामृत पढ़ा ही नहीं, बहुत पहले पढ़ा अच्छा। था मैंने तो। हाँ जी, ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। हम्म। क्या है अगला क्वेश्चन माता जी? प्रपाद ने वानप्रस्थ कब लिया? वानप्रस्थ का मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना, ताकि ज्यादा समय भक्ति में दे सके। हाँ माता जी पढ़ा तो था, अभी ध्यान नहीं कोई आ बात रहा। नहीं, आप लिख लिए 1950 में। 1950 में उन्होंने जो है हाँ वानप्रस्थ माता लिया जी था, हाँ, और वो श्री राधा दामोदर घर मंदिर छोड़ दिया था। वृंदावन में जाकर रहने लगे थे। वहीं पर उन्होंने भागवतम के जो ग्रंथ है उन्हीं की शुरुआत की थी। हाँ यही होगा ना माता जी, यही तो है। हाँ जी, लेखक परिचय हर बुक के अंदर दिया गया है, जीव जन्म मृत्यु से परे के अंदर भी दिया गया है। लेखक परिचय हर बुक में है, जो प्रभा जी की बुक है उसमें। आगे माता जी पता लग गया। ठीक है जी। 1950 हाँ में जी, है ग्रंथ 1950 में वानप्रस्थ लिया उन्होंने और राधा दामोदर मंदिर में रहना शुरू किया था वृंदावन में। राधा दामोदर मंदिर है ना वृंदावन में, वहां पर प्रभा जी रहा करते थे। अच्छा जी, प्रभुपाद ने सन्यास कब लिया था? ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था माता जी ने, 1959 में। 1959 ठीक है, माता जी ने बताया था ना 1959 में, यानी 59 में में, हाँ। सन्यास लिया था उन्होंने। अच्छा, प्रभुपाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कब गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका कब गए थे प्रभुपाद जी? 1965 में माता जी। हाँ जी, बस 1965 में, सितंबर 1965 में। ठीक है, इसका थोड़ा डाउट है, लेकिन किताब में सितंबर 1965 दिया है, लेकिन मैं सचिपति प्रभु बता रहे थे शायद अगस्त में गए थे वो, तो इस पर कुछ डाउट है। अब उसमें बुक में तो सितंबर ही लिखा, तो मैंने सितंबर ही बताया है इसमें आपको, बाकी फिर किसी से एक बार पूछ लेंगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कब की थी उन्होंने?
प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कब की थी? 66 में। 1966 में। हाँ जी, 1900 जुलाई 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 1966 में। हाँ जी, बिल्कुल 1966 ठीक बताया आपने, जुलाई 1966 में। प्रभुपाद का तिरोभाव कब हुआ था? तिरोभाव 14 मतलब प्रभुपाद की नवंबर है मृत्यु माता कब जी? हुई थी? 14 प्रभुपाद जी नवंबर का तिरोभाव 1977। 14 नवंबर 1977। 1977। और ठीक है, कृष्ण में ठीक है वृंदावन सभी का। धाम में हुआ था। अच्छा, ये प्रश्न जो अभी हमने शुरू में पढ़ा था इस बुक में, उसमें से है कि मुकुंदास की प्रथम भेंट कब हुई थी प्रभुपाद जी से? मुकुंदास ने जो प्रभुपाद जी के बारे में लिखा था, तो उनकी भेंट कब हुई थी फर्स्ट टाइम, उनसे कब मिले थे वो? इसमें होगा था अहमदाबाद में। माता जी 1966 में न्यूयॉर्क में। हाँ जी, 1966 में। ग्रीष्म ऋतु में हाँ जी, न्यूयॉर्क में ग्रीष्म स्वामी ऋतु जी में। से हाँ प्रथम जी, भेंट हाँ हुई जी, थी। बिल्कुल ठीक है माता जी। 1966 में ग्रीष्म ऋतु में। प्रभुपाद ने शिष्य कब करना शुरू किया? प्रभुपाद ने कब शिष्य बनाना स्वीकार किया? 1972 में माता जी। नहीं 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 नहीं, नहीं? विशाल सिंह। ये भी 1966 में है माता जी। 1966 के उत्तरार्ध में उन्होंने शिष्य बनाना स्वीकार किया था। ये पढ़ा था ना माता आपने? जी 60 भी लिखा है। हाँ जी, माता जी 1960 के उत्तर दशक में जब श्री प्रभुपाद ने अमेरिका के नगरों में विशाल रथ यात्रा उत्सवों का शुभारंभ किया। इसमें तो 1966 में 60 था लिखा है। माता जी। और तो 1966 के उत्तरार्ध में उन्होंने शिष्य बनाना स्वीकार किया था। नहीं मिला क्या? ये इसमें लिखा है ना, सन 1966 के उत्तरार्ध से कहाँ पे शिल देखो? प्रभुपाद ने 15 नंबर पेज पे है ये। सन 1966 के उत्तरार्ध से शिल प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। अच्छा, फिर जो है, जो माता जी आप बता रही हैं, वो बता रही है रथ यात्रा का। रथ यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी 1967 में, यानी 67 में। 1967 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा की शुरुआत की थी। मिल गया माता जी। मिल गया? 1966 में उत्तरार्ध में शिला प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार किए। हाँ जी, और इसी के ऊपर जो जी माता जी। पैराग्राफ है उसमें है रथ यात्रा। रथ यात्रा का उद्घाटन हाँ कब वो किया लिखा था? हुआ है। 1967 में। ठीक है, तो यहीं पे हाँ हमारा जो है पूरा हो गया है ये। अब माता जी आप पढ़िएगा। जी माता जी। गीता माता जी पढ़िएगा आप। हाँ माता जी। हरे हाँ जी, कृष्णा माता जी। हम लोग पहले माता प्रार्थना जी कीजिए कौन माता जी। कौन सी बुक बता रहे थे? आत्मा का प्रवास। आत्म श्री साक्षात्कार का प्रभुपाद विज्ञान है माता जय। जी। आत्म साक्षात्कार का आत्मा विज्ञान। मानव जीवन, मेरे पास तो आत्मा मानव का जीवन का प्रवास है माता लक्ष्य। जी। ठीक है माता जी, अब मानव आप सुन जीवन का लीजिए, लक्ष्य। गीता माता जी पढ़ रही है ना, सुन लीजिए, फिर बाद में देखते हैं, बात करें। ठीक। पढ़िए माता श्री जी। प्रभुपाद की जय। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि वो ज्ञानोदीप का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान देने का, है माता जी। कृष्ण हाँ भावना जी, अमृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं माता जी। हाँ जी, अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे वही ऊपर वाला आ गया, मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप्त करने
का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावना अमृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। हाँ जी। मगर मेरे को एक्सप्लेन तो करना नहीं आता। कोई नहीं, जितना पढ़ भी सकती आपको हूँ। आए अपने हिसाब से, जितना भी आप कर सकते हो उतना करने का कोशिश कीजिए। हाँ माता जी, जैसे ये प्रकाश डाल रहे हैं कि भाई महत्वपूर्ण विषय का प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। मतलब कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के साथ स्वयं का संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता से एक जिसे दिव्य ज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न विभिन्न अंश है। अंशी की स्वार्थ सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि महत्वपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। मतलब कि हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं वो सब सेवा के लिए बनाई है। कान सुनने के लिए, मुख जीभ मतलब भगवान का नाम लेने के लिए, और हाथ जैसे भगवान की सेवा करने के लिए, इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। जीव आत्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे परिवार की अथवा देश की अथवा समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मतलब कि हम लोग सेवा करने के लिए रहते हैं, जैसे परिवार की सेवा करें या फिर समाज की सेवा हुई, तो इसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। व्यक्ति जिसकी सेवा की जाए तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ता पाल कर उसकी सेवा करते हैं। समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए बिना बनाए गए हैं। मतलब कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि हम सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। मनुष्य जीवन सेवा करने के लिए मिला है, बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। न ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराश है, परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही है। मतलब कि हम सेवा भी कर रहे हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है, और निराशा के कारण ये सेवा उचित ढंग से, मतलब सोचते हैं कि हमारी सेवा उचित ढंग से नहीं हो रही है, नहीं की जा रही है। उदाहरण 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 के लिए यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना चाहिए। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कोई लाभ नहीं होगा। मतलब कि अगर पेड़ की सेवा करना चाहते हैं तो हमें रोज पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, तो इसी से पत्तियां भी हरी रहेंगी और शाखाएं भी, और डालें तो लाभ नहीं होगा। यदि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करेंगे तो सभी देवी देवता और सब संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। पुरुषोत्तम भगवान अतः संतुष्ट हो जाएंगे। फल स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। मतलब भगवान की सेवा करते हैं तो हर चीज की सेवा अपने आप ही हो जाती है, हो जाती है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस पर संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मतलब हर आदमी ऐसा करने लगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक। सफल हो जाता है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं
कि भगवान है ही नहीं अथवा मैं भगवान हूँ चुनौती देते हैं यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता ऐसा, परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मतलब कोई कोई हो जाते हैं अभिमानी, वो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ है, और कहते हैं कि रक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक क्षण हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा भगवान, और प्रत्येक क्षण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा भगवान, और प्रत्येक क्षण हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें तो हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक सृष्टि से उनसे दूर माता जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही नहीं, है आवाज थोड़ी सी, में क्लैरिटी थोड़ी नहीं सी है, थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा है। डिस्टरबेंस। हाँ जी, थोड़ी डिस्टरबेंस है। हाँ डिस्टरबेंस है। माता जी अनीता माता जी का अनम्यूट है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ माता जी अनम्यूट है। ठीक है बोलिए। विविध रूप से, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक सृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव नहीं है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन न तो अंध धार्मिक उन्माद है और न ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, अपितु हम परम भोक्ता अद्वैय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक मार्ग है। कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना। मतलब कि कृष्ण भावना अमृत का यही है कि हम लोग भगवान के साथ अपने संबंध बना के रखें, सेवा करें किसी भी रूप में, मतलब किसी भी तरह भगवान की पूजा करें, भगवान का श्रृंगार करें, ये सब करके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेने में समर्थ बनाता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्र में घूमने के पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मतलब कि हमें याद रखना चाहिए कि हमें बहुत लाखों वर्षों के बाद यह देही मनुष्य शरीर मिला है। कई योनियां घूमने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। जीवन की तुलना पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में इस विशेष जीवन में आर्थिक प्रश्न सहजता से हल हो जाते हैं। सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधों इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की हमारी, परंतु जहाँ इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राचीन अवस्थाओं में ही हल हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के नियमों के द्वारा मनुष्य को सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। शुक्र अथवा अन्य पशुओं की तुलना में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने का श्रेष्ठ अवसर क्यों दिया जाता है? इस उच्च श्रेणी से सरकारी अधिकारी को एक साधारण क्लर्क की तुलना में अधिक सुखी जीवन व्यतीत करने की विशेष सुविधाएं क्यों दी जाती है? मतलब कि हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है तो हमें अपना अपना भक्ति करके भगवान का नाम लेके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। और जैसे ये सरकारी क्लर्क है उसका भी यही है, अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क लिपिक की तुलना उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने
में लगे रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियमों का कारण सभ्यता के आधुनिक पाशविक स्तर में पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इन परिष्कृत पशुओं में से कुछ के पास परमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट का संतोष पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी बेरोजगारी तथा प्रकृति के नियमों के कारण उत्पन्न विघ्नों जैसे प्रश्न सदैव सामने खड़े रहते हैं। इतना सब होने पर भी ऐसे व्यक्ति भगवान को मानने की आवश्यकता का तिरस्कार करते हैं। मतलब इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी भगवान को मानना पसंद नहीं करते। माता जी मुझे तो ऐसा ही समझाना आ रहा है। नहीं नहीं, सही समझा रहे माता जी, पढ़िए। हमें यह जीवन शुकर अथवा स्वान के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं, वरन जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यदि हम यह चरम सिद्धि पूर्णता नहीं चाहते हैं तो हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हमें ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। कलयुग वर्तमान युग के अंतिम चरण में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्यों को रोटी के टुकड़े मात्र के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि आगे कलयुग में ऐसा समय आएगा कि मनुष्य को रोटी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। गधों के समान कठोर परिश्रम, मतलब खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं रोटी मिलेगी। परिश्रम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा। किंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, और यदि मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा जीवन की निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम के अधीन जीवात्मा जन्म ग्रहण करता है। मतलब कि भगवत गीता में बता रखा है कि कैसे कैसे कर्मों से किस तरीके का इंसान को जन्म मिलता है एवं उसे किस प्रकार संसार में जड़ पदार्थ का उपभोग करने के लिए उपयुक्त देह तथा इंद्रियां प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का प्रयत्न तो करते हैं, परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न परिवार में अथवा संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग भ्रष्ट व्यक्तियों को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है, जो वास्तव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भगवान के धाम में जाने का प्रयास, चाहे वह आधा ही पूरा हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म निश्चित कर देता है। मतलब कि जो कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको पहले जैसा किसी ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे सेवा भक्ति भाव होता है, फिर और दूसरे जन्म में तो फिर उसको उत्तम परिवार, अच्छा परिवार मिलेगा। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न इन दोनों प्रकार परिवारों में मनुष्य को उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पुनर्जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार द्वारा उत्पन्न वातावरण आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक होता है।
जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अनुकूल है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व में किए गए भक्तिपूर्ण कार्यों के कारण ही है। मतलब कि किसी ने पहले अच्छे भक्ति करी तो उसको यही याद दिलाते हैं कि तुमने पहले कभी भक्ति करी थी, इसलिए ये भाग्यशाली परिवार मिला। ऐसे परिवार में उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान नहीं करते। संपन्न परिवार में ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बस 4-4 पेज पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा क्यों पढ़ना हमें। तो कल माता जी, रमा माता जी, आपको पढ़ने इससे आगे के 4 पेज। क्या हुआ, लेफ्ट माता जी मुझे तो एक्सप्लेन करना नहीं आता। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है माता जी आपने। तो सभी जो हैं माता जी के लिए एक बार हरि नाम का उच्चारण करेंगे, अनम्यूट करके सभी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। माता जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टाइम माता जी ने पढ़ा है, इतना अच्छा किया है। अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और प्रोग्रेस होगी और अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, पढ़ना है, जैसा भी पढ़ना है, समझाना है, सबको पढ़ना है। क्योंकि ये क्लास इसलिए रखी गई है कि ताकि सबको पढ़ना सिखाया जा सके, सबको बोलना सिखाया जा सके। ठीक है ना, तो सबको माता जी नहीं है, आई थी माता जी, वो लेफ्ट हो गई है शायद, किसी कारण से फोन आ गया हो कोई। देखते हैं अभी आ जाएगी तो मैं बोल दूंगी उनको। अच्छा, अब आप इसमें से किसको क्या समझ में आया है? हाँ जी बोलिए। माता जी कौन सी पुस्तक पर करा रहे हैं अभी? ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है माता जी, ये वाली पुस्तक है। ये नया एडिशन है। जो से पहले क्या, उस पे कुछ व्यक्ति, वो जो भगवान का विराट रूप है ना, वो छपा हुआ है उस पे, वो उस पे अलग से भगवान छपा हुआ है। हाँ जी, वो अलग से छपा हुआ उस पे। हाँ, पहले की वाली बुक ये है, बाकी लिखा सेम है, बस कवर चेंज है। हाँ जी, ये पहले वाली है ना, पुरानी बुक है ये। जो नया है वो नई अभी ऐसी वाली आ रखी है। ये आपकी अलग है माता जी, मसला माता जी आपकी अलग है, आत्मा का प्रवास अलग है ये। हाँ, आपकी मेरी सेम है, आपने नहीं ली है ना अभी, मेरी भी यही है। तो आत्मा का प्रवास अलग है आपकी। अच्छा, इसमें से आपको क्या समझ में आया? सबको कुछ बताएंगे इसमें से आप? कोई कुछ बताना चाहेगा कि इसमें से क्या समझ आया आपको? माता जी मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। माता जी, हमें इसमें से यही समझ आया है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करनी है। जो हमारे सारे शरीर के अंग हैं, उन सब सेवा लेनी है। जैसे नृत्य का प्रचार करना, हाथों से उनका भोग बनाना, उंगलियों से उनकी माला गूंथना, कानों से झूमना। जीवात्मा का यही बस एक कर्तव्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। पहले में तो ये पैराग्राफ है, और दूसरे में यही है कि जैसे हम भगवान की सेवा पे ज्यादा ध्यान देना, और जैसे गाय कुत्ते, ये बिल्ली कुत्ता का पालन सेवा करते हैं, ये हमारे इसमें नहीं है। मतलब कि हमारी स्वाभाविक सेवा नहीं है कुत्ता बिल्ली की रखने का, करने की। तो हमें भगवान जी की सेवा करनी है और उनको संतुष्ट करना है। और जैसे कि हम कभी इस भगवान को पूजते हैं, कभी भगवान को पूजते हैं, लेकिन हमें सिर्फ भगवान कृष्ण को पूजना, जैसे कि हम पेड़ में पानी देते हैं, ये नहीं है कि हम उसके डाल में पानी देते हैं, हम उसके जड़ में पानी देते हैं, इसलिए वो हरा भरा जड़ में देने के लिए देते हैं, तो इसलिए वो हरा भरा रहता है। और ऐसे वो सभी प्रतिबंध बताते हैं, जैसे कि हम खाना प्रसाद पाते हैं तो या दवाई लेते हैं, तो ये नहीं कि हमारे सर में दर्द है तो सर की वैसी मुंह के द्वारा ही लेंगे, वो पेट में जाएगी, लेकिन वो असर सारी जगह करती है। और इसमें और ये भी है कि जो भगवत गीता, मतलब भगवत गीता के बारे में बताया कि ऐसा सौभाग्य है सारे परिवार में जिसमें भगवत गीता पढ़ी जाती है, भगवान की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, उनका सौभाग्य होता है।
जो ऐसे घर में परिवार में बच्चे पैदा होते हैं और और कुछ उसकी माता जी बताना चाहे तो वो बता अचला माता सकती जी आप हैं। बताइएगा आपको क्या समझ आया जो माता जी ने पढ़ा। अचला माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी। माता जी मेरा मेरी क्षमा करना से समझ नहीं ना क्या हाँ बुक तो इंटरेस्ट नहीं है कुछ आपके और पास वो अलग तो मैं रहा है। समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत यदि कुछ आप बता नहीं 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 मेरा ही पूरा अच्छे से समझ कुछ नहीं अच्छा आया। अच्छा ठीक है। बुक हो जाएगी ना बुक आ गई थी तो मैं कुछ और भी खोल रही थी बुक नहीं थी कुछ और भी खोल रही थी यही देख रही थी। हाँ जी आज मैं ये व्हाट्सएप पे भेजना भूल गई ना, थोड़ा लेट हो गई तो मैं पीडीएफ भेजना भूल गई आपको ना, तो उसमें से देख के पढ़ते तो शायद कुछ समझ आ जाता। चलो कोई नहीं, और कोई कुछ बताना चाहे। निखिल वो चैतन्य प्रिया माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी, आपके पास तो बुक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। इसमें जैसे इंसान का ना माता जी शुगर से तुलना की है, शुगर अथवा पशुओं की तुलना हाँ जी मनुष्य से की है। शुगर क्या करता है कि बस के पेट में वो पेट भरने की में रहता है और इधर उधर घूमता है तो उसको सिर्फ अपना ही पेट नजर आता है और अपने परिवार का। लेकिन मनुष्य को ये नहीं दिया गया। मनुष्य क्या है समझदारी है क्योंकि उसमें पशु में तो बुद्धि नहीं होती, इंसान में बुद्धि होती है। उसको समझ सकता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, भगवान का नाम लूं। तो इससे इन्होंने जीवन में व्यतीत करने के विषय उन्होंने मतलब अपना जीवन कैसे मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये ना इतना काम करना चाहिए जितना हमारे हमें आवश्यकता हो। ये ना कि रात दिन में लगे रहते नहीं उसमें ध्यान देना सिर्फ इतना चाहिए कि जो हम भगवान का ज्ञान सके और हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। और इसमें यही है मतलब कि हमें भगवान जितना भी हो सके हमें ये मनुष्य जन्म इसी लिए दिया गया है कि हम भक्ति कर सके। क्योंकि पशु तो कर नहीं सकते ना, उनमें वो बुद्धि नहीं है तो मनुष्य को ये मतलब अपने वो कर सके, भक्ति कर सके और जन्म मतलब अपना जन्म लेने का मनोरथ पूरा कर सके। मुझे तो ऐसा इतना ही आता है। मैं तो थोड़ा माता जी बता अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। वही तो सबका टारगेट है ना, सबके विचार जानना है कि सबकी क्या 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 समझ में आया। ये इस क्लास का यही मतलब है कि सबके विचार जानने की, किसके कितना समझ में आया ना इसमें। अच्छा रमा माता जी आपको क्या समझ आया इसमें। रमा माता जी आप बताइए आपको क्या समझ आया इसमें। माता जी मैं तो बाहर हूँ, बस चल रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कल आप पढ़ेंगी ना, कल आपका नंबर है पढ़ने का। ठीक है माता जी कल पढ़ूंगी। 4 पेज माता जी ने पढ़े हैं, उसके आगे के 4 पेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जितना आपको समझ आए उतना समझ। हाँ जी और कोई माता जी कोई विचार बताएंगी अपना। मतलब इससे ये भी क्या है कि हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि नियमों के द्वारा ऐसा करने से बातें हो जाएंगी। कलयुग वर्तमान के अंतिम चरण है, ऐसा समय आने वाला है कि हम लोग जो भी कर सकेंगे और मेहनत करके और खाने पीने के हमारे लिए फिर हमको इधर उधर देखना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान की भक्ति करें और भगवान का नाम लें और अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे कि हमारे को अच्छे परिवार में जन्म मिले, अच्छी जगह पे हमारे को मतलब कि कुछ ज्ञान लगे अच्छी जगह मिले तो जिससे कि हमारा उद्धार हो। हाँ जी यही सब ठीक है माता और अगर हम करेंगे तो अगर ऐसे ही भगवान का नाम लेंगे हमारे को भी जगह पे करना पड़ेगा, खाने पीने की तरफ से जी। हाँ जी अच्छे से बताया माता जी, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ही तो प्रयास करना है ना, धीरे धीरे बताएंगे तो और अच्छे से बताना आ जाएगा और अच्छे से बोलना आ जाएगा आप सबको। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो ठीक है इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।
थोड़ा और ऐड कर दूं इसमें मैं? हाँ जी माता जी। अच्छा जी, तो इसमें बताया है कि मानव जीवन का लक्ष्य तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम जाना। जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव ही क्या है? सेवा करना है। क्योंकि हम किसके लिए बने हैं? हम सेवा के लिए बने हैं। अगर हम, तो जैसे पहले पैराग्राफ से चलती हूं मैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें बताया है कि वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। जो आजकल के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? दिग्भ्रमित, यानी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके पद से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि वो भक्ति में ना जुड़ के कुछ और कार्यों में जुड़ जाएं। वो जो है हमारे अंदर जो भगवान का ज्ञान है, यानी भगवान के बारे में जो भी समझ है वो पहले से ही है, लेकिन वो सोई हुई है। हम भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो जो आजकल के राजनीतिक नेता हैं वो इस बारे में कोई ज्ञान नहीं देते, ना ही स्कूलों में ऐसा कोई ज्ञान दिया जाता है कि भगवान के बारे में कोई ज्ञान दिया जाए, कि जो हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको भूल चुके हैं तो उसको दोबारा से हमें याद आ जाए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है कि भगवान की सेवा करना। तो ये सब जो है हम भूल चुके हैं, लेकिन जो आजकल के नेता वो हमें और चीजों में भ्रमित कर रहे हैं, हमें जो सही ज्ञान है वो नहीं बता रहा है कोई भी। तो प्रभुपाद जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत जो संघ है उसकी स्थापना किस लिए की गई है? इस ज्ञान को समझाने के लिए, यानी लोगों को ये समझाने के लिए कि हम क्या है, हम ये आत्मा नहीं, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है, इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा कि हमें आत्मा के बारे में ज्ञान देना कि हम क्या है, ये आत्मा है शरीर नहीं, और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना है। तो इसी पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, यानी जो अंधकार है उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम जो है ज्ञान के द्वारा हमें जो है प्रकाशित किया जा सके, हमें बताया जा सके कि असली ज्ञान क्या है। फिर अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि 12 महाजन। अब जो 12 महाजन है, महाजन भी उन्होंने तत्व से भगवान के दर्शन किए, यानी तत्व से भगवान को जानते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं 12 महाजन। और ज्यादातर आप देखेंगे कि ग्रस्त हैं सभी। तो 12 महाजन के नाम आप ऐसे सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूं यहाँ पे। 12 महाजन है ब्रह्मा, नारद, शिवजी, 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव और यमराज। तो ये 12 महाजन हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रस्त हैं और सभी जो है भगवान को तत्व से जानते हैं, भगवान का अच्छे से इनको मतलब पूरा ज्ञान है कि भगवान कौन है, अच्छे से इनको ज्ञान है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अच्छा, फिर इसमें बताया कि जो हम क्या है, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं और हम क्या है, अंश। अंश का कार्य है अंशी की सेवार्थ बने हैं, यानी हमें क्या करना, भगवान की सेवा के लिए बने हम। जैसे हमारा हाथ है, पाँव है, मुंह है, उंगली है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब क्या करती है, हमारे शरीर की सेवा के लिए बनी है, हमारे शरीर की सेवा करती है सब। तो इसका ये तो नहीं कि हमें जो है सबको भोजन देना पड़ता है, हम सिर्फ पेट को भोजन देते हैं तो इससे हमारा सारा शरीर जो है फल फूल सकता है। ये नहीं कि हाथ को अलग से देना है, पैर को अलग से देना है, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमारी इंद्रियां हमारी सेवा करती है, शरीर की सेवा करती हैं, इसी प्रकार हमारा भी कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो हमें अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि अपनी सेवा में लगाना है उसको, क्योंकि हमारा क्या है, कर्तव्य है ये कि हमें जो है भगवान की सेवा करनी है। अगला है कि वास्तव में हमारी सेवा, हमारी स्थिति क्या है, सदैव सेवा करने की है। यदि हम किसी की सेवा नहीं कर पाते, जैसे कहते हैं कि जो पत्नी है पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, पति भी जो है धन कमा के लाता है, अपने बच्चों को पालता है तो वो भी सेवा करता है, बच्चे भी सेवा करते हैं, सब किसी ना किसी कार्य में सेवा में लगे हैं, चाहे कोई भगवान की सेवा करता है चाहे परिवार की, सभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी के पास परिवार नहीं होता, कोई सेवा नहीं, तो वो व्यक्ति भी सेवा करता है, किसकी, कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है फिर वो, क्योंकि खाली समय तो उसका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने स्वाभाविक है उसका कि उसको सेवा करना है। और उसे अगर कोई परिवार का कोई सदस्य है या कोई भगवान किसी से नहीं जुड़ता है तो फिर वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है, कुत्ते बिल्लियों को ही पालता है और उनके साथ रहते रहते प्रभुपाद जी कहते थे कि उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है।
तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है। फिर इसमें बताया कि आगे जो कलयुग है, नहीं, जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि वृक्ष की जड़, यदि हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ये नहीं कि हमें पत्तियों को अलग से पानी देना है या फूल को अलग से पानी देना है। यदि हम जड़ में पानी देंगे तो सब कुछ पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये बात जो है देवताओं के पक्ष में भी है। जैसे कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो देवी देवता सब खुश हो जाएंगे, लेकिन हमें अलग से जो है देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना, तो देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आगे है इसमें कि लेकिन कुछ लोग क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, हम ही भगवान है, भगवान को किसने देखा है। मतलब ऐसे चैलेंज करते हैं लोगों को कि हम नहीं मानते भगवान, भगवान कौन है, भगवान होता ही नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि हमें भगवान दिखाई नहीं देते तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। भगवान है, भगवान जितना भी जो भी सारे कार्य हैं भगवान ही करते हैं। जो भी प्रकृति है, जो भी हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं या हमें जो शरीर मिला है, ये सब भगवान के द्वारा ही किया गया है। कोई भी इंसान जो है ये शरीर नहीं बना सकता है। ठीक है, इंसान को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो कुछ चीजें, जैसे आजकल मशीन बना दिया, लाइट की सुविधा कर दी, और मतलब इतनी सारी है, एसी बना दी, इतनी सारी सुविधाएं कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि कहाँ से मिल रही है? भगवान से। तो वो किसी को जो है इंसान नहीं बना सकते, या किसी में जीवन नहीं डाल सकते, यानी कोई मृत व्यक्ति है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि ये जो धार्मिक, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कोई अन्य धार्मिक उन्माद नहीं है, ये कोई ऐसा मतलब धार्मिक उन्माद नहीं है, यानी कोई पागलपन नहीं है कि हमने कोई पागलपन है, ये जो धार्मिक है, धर्म है जो हमारा, न ही किसी व्यक्तियों का विद्रोह है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया विद्रोह है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये क्या है, ये तो हमारी जो शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु एवं एक प्रमाणिक और वैज्ञानिक मार्ग है जो शाश्वत है। तो इसके लिए जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है, ताकि हमें ज्ञान हो कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको फिर से स्थापित करना है, जो कि हम भूल चुके हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि सुअर, कुत्ते, ऊंट, बिल्ली, तो ये सब क्या करते हैं, 4 कार्य करते हैं: खाना, सोना, रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। और इनको अलग से कोई गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंसान आजकल काम करता है कि रात दिन जो है कमाने में लगा रहता है अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, लेकिन ये पशु तो इतना कार्य नहीं करते, लेकिन खाना पीना सोना सब कुछ इनको भगवान की तरफ से मिल रहा है। तो हमें भी इतना जो है कमाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारा जो है गुजारा अच्छे से हो जाए। ये नहीं कि हम बस रात दिन भगवान काम धंधे में लगे रहें, इतना कठोर परिश्रम करें और भगवान की तरफ ध्यान ना दें। तो हमें इतना समय जरूर हमारे पास होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा भी कर पाएं, भगवान के साथ जुड़ पाएं। ये नहीं कि हम 24 घंटे बस सिर्फ काम में ही लगे रहें, क्योंकि भगवान जो है सब कुछ करने वाले हैं। इंसान को जो भी सुविधाएं मिल रही है सब भगवान की तरफ से तो मिल रही हैं। अब जो ये मनुष्य जीवन है, ये 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद हमें जो है मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसको ऐसे ही व्यर्थ गवा दें, क्योंकि जो पशु हैं उनके अंदर तो इतनी जो है बुद्धि नहीं होती, उन्हें समझ नहीं होती कि उन्हें भक्ति करनी है, उन्हें तो सिर्फ 4 कार्य आते हैं। लेकिन इंसान के अंदर भगवान ने इतनी समझ दी, इतनी बुद्धि दी है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है कि उसको क्या कार्य करना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक किसी उच्च श्रेणी के सरकारी अधिकारी को एक साधारण क्लर्क की तुलना में अधिक सुखी जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि वो उससे बड़ा ओहदा है उसका, तो उसको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं। जो क्लर्क है उसकी थोड़ी छोटी पोस्ट है, उसको तो कम मिलती है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य भी अगर उसको बुद्धि दी है तो उसको सही उपयोग करना चाहिए, उसको भगवान से जुड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, यदि उनके पास हम जाते हैं कि आप जो है चलिए हमारे साथ, हम आपको भगवान के बारे में बताएंगे, या आपको कैसे जीना है उसके बारे में बताएंगे, कैसे भगवान की सेवा करनी है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ सकते, मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोई रुचि ही नहीं है भगवान के प्रति कि हमें भगवान की सेवा करनी है। वो सिर्फ अपना बस इतना कमाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इतना धन कमाना है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको तुष्ट कर सके, बस इसी में लगे रहते हैं वो।
और आगे कोई सोचते ही नहीं है। तो कलयुग में पाजी बता रहे कि कलयुग के अंतिम चरण में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को रोटी के टुकड़े मात्र के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, रोटी के टुकड़े के लिए ही कठोर परिश्रम करते हैं कि रोटी चाहिए, उनको बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पूरे ऐशो आराम चाहिए, इसलिए वो सारा दिन कार्य करते रहते हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि सबको भगवान का प्रसाद की व्यवस्था की है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने देखा एक बच्चा जो है कुत्ते के साथ लड़ाई कर रहा है, एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के साथ उसे छीनना चाह रहा है। तो प्रभुपाद जी ने फिर ये ऐलान किया कि 10 किलोमीटर तक जितने भी जो भी लोग हैं सबको भोजन दिया जाए, फ्री भोजन दिया जाए, उन्हें कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ये जो है किया। तो मंदिर के भक्त क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग हैं सबको फ्री जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई भी भूखा व्यक्ति उसको भोजन दिया जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब देखा एक बच्चा जो है एक रोटी के लिए कुत्ते के साथ लड़ रहा है, तो उन्होंने ये व्यवस्था की ताकि सबको भगवान का प्रसाद मिल सके, कोई भी भूखा ना सोए। और यही मतलब मनुष्यों में और इंसानों में यही फर्क है कि पशु तो सिर्फ अपना खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना उसी में लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उससे ज्यादा समझ दी गई है ताकि वो भगवान के साथ जुड़कर अपना उद्धार कर सकता है। भगवान की सेवा करेगा तो भगवान के धाम जा सकता है। फिर आगे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, योगी के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो योगी है योग भ्रष्ट, यानी योग भ्रष्ट का मतलब कि पतित, यदि वो योग से पतित हो जाता है तो फिर भी उसका जो है ये व्यर्थ नहीं जाता। अगर वो पतित भी हो गया, उसका पतन हो जाता, तो उसके कुछ ऐसे परिवार में उसको जन्म मिल जाएगा, कुलीन अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा ताकि वो दोबारा से फिर अपनी साधना कर सकता है। और जो भक्त है, भक्त का को कहना ही क्या, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, चाहे उसकी थोड़ी ही उसने भक्ति की है तो उसके अगला जीवन मनुष्य का जीवन मिलेगा और उसके अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा ताकि उसको भक्ति के पूरे साधन आराम से मिल सके और अच्छे से भक्ति कर पाए। और जितनी उसने भक्ति की है आगे के समय में उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी। मान लीजिए उसने 1% भक्ति की है तो अगले जन्म में 2% से भक्ति शुरू करेगा। लेकिन जो भौतिक शिक्षा है उसमें क्या है कि यदि हमने 10वीं क्लास पास की है तो फिर हम दोबारा जन्म लेंगे तो फिर से हमें 10वीं तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या है कि हमने जितनी भक्ति की है अगला जीवन हमें मिलेगा तो हम उससे आगे ज्यादा भक्ति कर पाएंगे और हमें भक्ति करने के सारे साधन जो है आराम से मिल जाएंगे अगर हम भगवान की थोड़ी सी भक्ति करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है, यानी वह ऐसे अच्छे परिवार में, उन्नत परिवार में हमारा जन्म होगा जो कि भक्ति भाव वाले होंगे या अच्छे पैसे वाले होंगे, जिसमें हमें सारी सुविधाएं मिल सके कि हम अच्छे से भक्ति कर सके। तो ये समझाया है आज के इन 4 पेजों में। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया बहुत अच्छे। अगर मैंने समझाया तो माता जी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप ये मत ना सोचे कि मैं समझा नहीं पाई और माता जी समझाएंगे, इसलिए ऐड कर रही है ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए, ठीक है ना। बाकी आपका अच्छा प्रयास आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है तो इसके लिए क्षमा चाहूंगी। मैंने समय घड़ी नहीं देखी तो 10:01 हो गया है, तो हम यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। बाकी कल करेंगे। हाँ जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद समय पर आने के लिए। ठीक है माता जी, कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। सभी लेफ्ट कर जाइए।